इमरान ने कार राना हाउस के जहाजी साइज के गेट के सामने रोकी और मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया तो कुछ देर बाद बड़ा गेट खुलता चला गया और इमरान कार अंदर ले गया। सामने बरामदे में जवाना मौजूद था। इमरान ने कार पोर्च में ले जाकर रोक दी और फिर नीचे उतरकर वो आगे बढ़ा तो जोसेफ ने पहले गेट बंद किया और फिर इमरान की तरफ आते हुए उसने सलाम किया। उसके बाद बरामदे से नीचे उतरकर आने वाले जवाना ने भी सलाम किया। कैसे हो तुम दोनों? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सब ठीक है मास्टर, आपने इस बार बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है, जवाना ने कहा। आका से गिला नहीं किया जा सकता जवाना, वो जिस वक्त चाहे आए, जब तक चाहे ना आए, आका तो आका ही होता है, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं गिला नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा हूँ, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। मुझे दरअसल यहाँ आने से डर लगता है, अब भी कांपता हुआ आया हूँ, इमरान ने कहा तो जोसेफ और जवाना दोनों उछल पड़े। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। जबले जोसेफ भी हैरत भरी नजरों से इमरान को देखता रहा, लेकिन उसने जबान से कुछ नहीं कहा था, इस डर से कि जब भी मैं यहाँ आऊंगा तुम दोनों लड़ना शुरू कर दोगे और मैं बेचारा मुफ्त में मारा जाऊंगा। वो क्या कहते हैं कि जब वो दो सांड लड़ते हैं तो शामत बेचारे घास की आ जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों बेख्तियार हंस पड़े। वादा रहा मास्टर, आपके सामने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी बात नहीं करेंगे, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा आका, जोसेफ ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम दोनों से मिलकर मुझे दिली खुशी हुई है, लेकिन बाज औकात ऐसे काम पड़ जाते हैं कि चाहने के बावजूद इंसान बेबस हो जाता है। और जोसेफ, मैंने तुमसे कुछ पूछना है, आओ, इमरान ने कहा तो जोसेफ और जवाना दोनों के चेहरे खिल उठे। जोसेफ, मुझे एक ऐसे कबीले की तलाश है जो बाकायदा शैतान की पूजा करता है, क्या तुम्हें इस बारे में मालूम है? इमरान ने कमरे में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जवाना तो कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन जोसेफ खड़ा था। उसकी आदत थी कि वो इमरान के सामने कुर्सी पर ना बैठता था। मैंने विच डॉक्टर नौसाई से सुना था कि हांगू के पहाड़ों में शैतान की पूजा करने वाला कबीला रहता है, बस उससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम विच डॉक्टर लोसाई से मजीद तफसील मालूम कर सकते हो? इमरान ने कहा। लोसाई शैतान का पैरोकार है आका, इसलिए मैंने उसे अपने सर पर हाथ नहीं रखने दिया था, जिस पर उसने कहा था कि अब वो हांगू चला जाएगा जहां शैतान की पूजा करने वाला कबीला है, और फिर वो नाराज होकर चला गया। जोसेफ ने बराह रास्त इनकार करने की बजाय घुमाकर बात करते हुए कहा। ठीक है, अब हांगू को ढूंढना पड़ेगा। जोसेफ, अलमारी में बरे-आज़म अफ्रीका का तफसीली नक्शा मौजूद होगा, वो ले आओ, इमरान ने कहा। मास्टर, आपने जोसेफ की वजह से अंदाजा लगाया है कि ये इलाका बरे-आज़म अफ्रीका में है, जवाना ने कहा। बरे-आज़म अफ्रीका से बाहर विच डॉक्टर न जाते हैं और ना होते हैं, इसलिए अगर ये इलाका विच डॉक्टर ने बताया है तो लाजमन बरे-आज़म अफ्रीका में ही होगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जोसेफ वापस आया तो उसके हाथ में एक रोल शुदा नक्शा मौजूद था, जिसका साइज काफी बड़ा था। चाय बना लाओ, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिलाया और वापस मुड़ गया। आप नक्शा देखें, मैं बाहर जा रहा हूं, जवाना ने उठते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और जवाना बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने नक्शे को अपने सामने मेज पर फैलाया और उस पर झुक गया। ये लीजिए बॉस चाय। चंद लम्हों बाद जोसेफ की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही जोसेफ ने चाय का कप इमरान के सामने मेज पर रख दिया। जोसेफ, याद करो, शायद विच डॉक्टर लोसाई ने कुछ और भी कहा हो, इमरान ने चाय का कप उठाते हुए कहा। यस बॉस, आपके कहने पर मैंने ज़हन पर जोर दिया है और मुझे याद आ गया है कि विच डॉक्टर लोसाई ने कहा था कि कबीला पहाड़ों में रहता है, जोसेफ ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह गुड, ये अहम बात है। ठीक है, अब मैं उसे तलाश कर लूंगा, इमरान ने कहा और एक बार फिर नक्शे पर झुक गया। वो साथ साथ चाय की चुस्कियां भी ले रहा था। हाँ, पहाड़ी इलाके की फहरिस्त पहले चेक कर ली जाए, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। तफसीली नक्शा के निचले हिस्से में बरे-आज़म अफ्रीका के बारे में जो तफसीलात दर्ज थीं, उनमें पहाड़ी इलाकों की फहरिस्त अलहदा थी। इमरान ने यह फहरिस्त चेक की, लेकिन हांगू नाम का कोई इलाका इस फहरिस्त में शामिल न था।
ये क्या मतलब हुआ? क्या इस विच डॉक्टर ने गलत बताया था या ये गलत कहा था कि वो पहाड़ी इलाका है? इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, लेकिन फिर उसकी नजरें फहरिस्त में एक जगह रुक गईं। नगोला ये इस हांगू से मिलता जुलता नाम है, उसे चेक कर लूं? इमरान ने खुद कलामी के अंदाज में कहा और फिर नक्शे पर उस अंगोला को तलाश किया और थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे यह नाम मिल गया। ये एक छोटे से अफ्रीकी मुल्क का नाम था। इमरान ने अब उस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को चेक करना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद वो बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि वहां हांगू का नाम मौजूद था और ये वाकई पहाड़ी इलाका था। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और एक बार फिर चेकिंग के बाद उसने नक्शे को रोल किया और जोसेफ को आवाज दी। उसे मालूम था कि जब तक वो इस कमरे में रहेगा जोसेफ दरवाजे के बाहर मौजूद होगा, और वही हुआ। जैसे ही इमरान ने जोसेफ को आवाज दी, जोसेफ किसी जिन की तरह नमूदार हो गया। यस बॉस, जोसेफ ने कहा, तुम्हारे विच डॉक्टर लुसाई ने दुरुस्त बताया था। अफ्रीकी मुल्क नगोला में एक पहाड़ी इलाका हांगू है। अब मैं मजीद रिसर्च कर लूंगा। तुम्हारा शुक्रिया, इमरान ने कहा। बॉस, गुलाम एक दरखास्त करता है कि अगर आप हांगू जाएं तो मुझे जरूर साथ ले जाइए, ताकि मैं वहां जाकर विच डॉक्टर लुसाई का शुक्रिया अदा कर सकूं, जोसेफ ने कहा। लेकिन वो शैतान का पैरोकार है और तुमने तो उसे अपने सर पर हाथ भी न रखने दिया था, फिर तुम अब उसका शुक्रिया कैसे अदा करोगे? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। मैं उसकी तरफ पुश्त कर लूं, आंखें बंद कर दूंगा, फिर शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उसकी बताई हुई बात आज आपके काम आ गई, जोसेफ ने मासूम से लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ओके, तुम्हें और जवाना दोनों को साथ ले जाऊंगा, बशर्ते कि मुझे वहां जाना पड़ा, क्योंकि मैं वहां सिर्फ सैर करने नहीं जा सकता। लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मुझे वहां जाना पड़ेगा और मेरी छठी हिस्स कभी गलत नहीं कहती, इमरान ने कहा। यस बॉस, आपकी कोई हिस्स भी गलत नहीं कह सकती, क्योंकि आप बॉस हैं, जोसेफ ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और फिर थोड़ी देर बाद वो दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो ने उठकर उसका इस्तकबाल किया। बैठो, इमरान ने कहा और खुद भी अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। आप कुछ संजीदा नजर आ रहे हैं इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने कहा। जब शैतान से पाला पड़ जाए या हर तरफ से शैतान तुम्हें घेर ले तो फिर संजीदा होना पड़ता है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। ये सब आपको इसलिए महसूस हो रहा है कि आपने शादी नहीं की, आपकी उम्र खासी हो चुकी है, अब शादी आपके लिए जरूरी है, वरना आप शैतान का आसान शिकार साबित होंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ये बात तुम कर रहे हो जो खुद अभी तक कुंवारा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप लीडर हैं और लीडर के तहत लोग उसकी पैरवी करते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। तुमने जो कुछ कहा है उससे यही समझ आता है कि तुमने मेरी बात समझी नहीं है। मैं वाकई शैतान की ही बात कर रहा हूँ। आगा सुलेमान पाशा ने पहले मुझे शैतान को दिखाया, फिर मुझे उस कबीले को तलाश करना पड़ा जो शैतान की पूजा करता है, इसलिए मैंने कहा था कि हर तरफ से शैतान ने मुझे घेर लिया है, इमरान ने कहा। क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आया, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने उसे सेठ अफजल की आमद से लेकर मैकेथ की काल तक की तफसील बता दी। हैरत अंगेज ये क्या इत्तेफाक है कि एक ही दिन शैतान इतना एक्टिव हो गया है, ब्लैक जीरो ने कहा। ये तो बहरहाल इत्तेफाक है। असल मसला ये है कि मैकेथ ने एक एक्रेमी आलिम फाजिल सर रॉड्रिक का हवाला दिया है, जिस पर मैं चौंक उठा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सर रॉड्रिक का ऐसे कबीलों में कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो कदीम मिस्रियात के माहिर हैं, उनकी फील्ड कदीम तरीन हिस्ट्री है। अलबत्ता मैकेथ ने ऐसे कबीलों पर किताबें लिखी हैं, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि इस कबीले की तलाश सर रॉड्रिक को है। दूसरे लफ्जों में एक्रेमिया को है और मैकेथ को आगे किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? सर रॉड्रिक या हुकूमत एक्रेमिया को इस कबीले से क्या दिलचस्पी हो सकती है, इमरान ने कहा। आपने इस कबीले को तलाश कर लिया है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, एक अफ्रीकी मुल्क नगोला का पहाड़ी इलाका जिसका नाम हांगू है, वहाँ ये कबीला मौजूद है, इमरान ने जवाब दिया। आपने कैसे मालूम किया? क्या आप खुद कभी गए हैं वहाँ, या
किसी और से आपने पूछा है? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने उसे जोसेफ और विच डॉक्टर लोसाई के बारे में तफसील बता दी। ओह, लेकिन अब आपको शक क्या पड़ा है? आप उन्हें फोन करें, बता दें और मसला खत्म। अब हर बात पर शक करना हमारी फितरत सानिया बन गई है, ब्लैक जीरो ने कहा। बता तो दूं, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुसलसल अलार्म बजा रही है, इसलिए मैं हकीकत जानना चाहता हूं, इमरान ने कहा। फिर आप क्या करेंगे? क्या आप वहां जाकर मालूम करेंगे कि एक्रेमिया क्यों इस कबीले के बारे में जानना चाहता है? ब्लैक जीरो ने उलझे हुए लहजे में कहा। इमरान ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दावर बोल रहा हूँ। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से सर दावर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को तुम्हारे प्राइड एम्बेसडर बना लेना चाहिए था, सर दावर ने कहा। आपकी ज़बान मुबारक हो। चलो, कम अज कम इतनी रकम तो मिल ही जाएगी कि मैं आगा सुलेमान पाशा के उद्धार का एक मुख्तसर सा हिस्सा अदा कर सकूं, इमरान ने कहा तो इंतहाई संजीदा रहने वाले सर दावर बेइख्तियार हंस पड़े। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि फोन क्यों किया है? सर दावर ने संजीदा लहजे में कहा। इसलिए कि लोग शैतानों की बड़ी शिद्दत से तलाश कर रहे हैं। क्यों? आखिर शैतान से उन्हें इतना प्यार क्यों हो गया है? इमरान ने कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? सर दावर ने उलझे हुए लहजे में कहा। मतलब ही तो मालूम नहीं हो रहा, इसलिए आपको फोन किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्रेमियन हुकूमत आला सतह पर शैतान की पूजा करने वाले कबीले को इतनी शिद्दत से क्यों तलाश कर रही है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आज पहली बार मैंने तुम्हें इस तरह कंफ्यूज देखा है। तुम खुद वाज़ेह नहीं हो तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? सर दावर ने संजीदा लहजे में कहा। मैंने तो इस जोक में आपको फोन कर दिया है कि आप हमेशा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, इमरान ने जवाब दिया तो सर दावर बेइख्तियार हंस पड़े। एक मिनट, मुझे एक ख्याल आ रहा है, मुझे मालूमात हासिल करना पड़ेंगी, तुम मुझे आधे घंटे बाद फोन करना, सर दावर ने अचानक चौंक कर कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर ऐसी शरारत भरी मुस्कुराहट थी जैसे कोई मासूम बच्चा दिलचस्प शरारत के बाद शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराता है। सर दावर को अचानक क्या याद आ गया होगा? ब्लैक जीरो ने उलझे हुए लहजे में कहा। वही जो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता था, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आप क्या याद दिलाना चाहते थे? आपको तो खुद मालूम न था कि इस कबीले के बारे में मालूमात क्यों हासिल की जा रही हैं, ब्लैक जीरो ने उलझे हुए लहजे में कहा। ये कबीला अफ्रीका के एक पहाड़ी इलाके में रहता है, उस बात का इल्म एक्रेमिया को नहीं है। उसने ये काम सर रॉड्रिक के जिम्मे लगाया। सर रॉड्रिक ने मैकेथ से बात की और मैकेथ ने मेरी सलाहियतों को आजमाइश में डाल दिया। मैंने अपने तौर पर काम किया और जोसेफ की वजह से मैं असल जगह पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि एक्रेमिया चाहता है कि उसे जो कुछ चाहिए उस बारे में हमें मालूम ना हो सके, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो उस शैतान की पूजा करने वाले कबीले में मौजूद है और वो कबीला पहाड़ी इलाके में रहता है। तुम बताओ, तुम्हारे ज़हन में क्या आता है? एक्रेमिया को क्या चाहिए? इमरान ने कहा। कोई दात ही हो सकती है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया है, लेकिन उस दात के बारे में हम नहीं जानते और एक्रेमिया ने दानिस्ता उसे हमसे छुपाया। और सर दावर जिस पोजीशन पर हैं उनके राब्ते पूरी दुनिया के साइंसदानों से रहते हैं, इसलिए मुझे यकीन था कि उस दात के बारे में उन्हें कुछ न कुछ यकीनन मालूम होगा, चाहे वो कितनी ही मामूली सी बात क्यों ना हो। लेकिन अगर वो सर दावर को याद आ जाए तो तुम्हें या हमें असल सूरत हाल का इल्म हो सकता है और फिर ये फैसला हम करेंगे क्या इस दात में हमें भी हिस्सेदार बनना चाहिए या नहीं। और शुक्र है कि सर दावर को अचानक याद आ गया है और अब वो मजीद मालूमात हासिल करके हमें असल बात बताएंगे, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। आपने बड़ा नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे तमाम नफ्सियाती हरबों का असल उस्ताद आगा सुलेमान पाशा है, जिसने सेठ अफजल को शैतान की तस्वीर दिखाई और मुझे भी, ताकि हम उस पर लानत भेज सकें। और जब तक आईना सामने नहीं आया मैं खुद भी समझ न सका था कि सुलेमान ने ये तस्वीर कहाँ छुपा रखी है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा।
फिर निसफ घंटे बाद इमरान ने एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से सर दावर की आवाज सुनाई दी, क्योंकि ये नंबर सर दावर का डायरेक्ट नंबर था। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, मुझे अचानक याद आ गया था कि एक्रेमिया के एक साइंसदान सर हाइव ने एक बार ऐसी दात का जिक्र किया था जो गैर अर्जी थी। उसमें स्पीड बढ़ाने की गैर मामूली खासियत थी। उन्होंने कहा था इस दात के सिर्फ चंद ज़रात एक साइंसदान को मिले हैं। उस साइंसदान ने सिर्फ इतना बताया था कि दात उस कबीले के पुजारी के कब्जे में है जो शैतान की पूजा करता है। फिर वो साइंसदान जिसने इस दात को एक्रेमिया में मुतारुफ कराया था एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गया, इसलिए ये दात ट्रेस नहीं हो सकी और किसी को मालूम नहीं है कि शैतान की पूजा करने वाला कबीला कहाँ रहता है। सर दावर ने तफसील से बात करते हुए कहा। उस दात का क्या नाम रखा गया है? इमरान ने कहा, मुझे याद नहीं है, कुछ बताया तो था सर हाई। मैंने फोन पर उनसे राब्ता करने की कोशिश की लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो रहा, सर दावर ने जवाब देते हुए कहा। उनका फोन नंबर? इमरान ने कहा। तुम कहां से फोन कर रहे हो? सर दावर ने कहा, मैं इस वक्त एक मार्केट में हूं, वहां के फोन बोथ से बात कर रहा हूं। आप चीफ को फोन करके बता दें, मैं उन्हें कह देता हूं। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो मुस्कुरा दिया। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया और फिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। दावर बोल रहा हूं सर, अभी इमरान बेटे से बात हुई है, उन्होंने एक्रेमिया के एक साइंसदान सर बाइब का फोन नंबर पूछा था। सर दावर ने तफसील से बात करते हुए कहा। मुख्तसर बात किया करें सर दावर, आपका मेरा दोनों का आप दोनों का मेरा दोनों का वक्त बेहद कीमती है। इमरान ने खासे सर और सख्त लहजे में कहा। यस सर, फोन नंबर बता रहा हूँ, वो इमरान तक पहुंचा दें, सर दावर ने खुश्क लहजे में कहा और उसके साथ ही फोन नंबर बताकर उन्होंने बगैर कुछ कहे राब्ता खत्म कर दिया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। क्या जरूरत थी सर दावर को इस तरह नाराज करने की? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। सर दावर बेहद सहीन आदमी हैं। मैंने जिस तरह मार्केट का बहाना किया है वो उनसे आसानी से हजम नहीं हो सकता था और वो इस नतीजे तक भी पहुंच सकते थे कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन जो डांट उन्हें चीफ ने पिलाई है वो उन्हें भी मालूम है कि कम अज कम इमरान उन्हें डांट नहीं सकता। इमरान ने कहा, आप बड़े दूर की बात सोचते हैं। ब्लैक जीरो ने बेख्तियार तवील सांस लेते हुए कहा। जो सीट पर तुम हो उस सीट पर बैठकर हर मामले में दूर तक सोचना पड़ता है, वरना हमसे कहीं ज़हीन लोग यहाँ मौजूद हैं जो चंद मिनट में इस सेटअप को ट्रेस कर लें जिसे हमने इतने तवील अरसे से छुपाया हुआ है। इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया तो इमरान ने फोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ से क्रेमिया और वेलिंगटन के राब्ता नंबर दे दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिए गए। उसके साथ ही राब्ता भी खत्म हो गया तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया और ट्यून आने पर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस सर, PA2 सर बाइब बोल रही हूँ। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन पाकेशिया से बोल रहा हूँ। सर बाइब से कहें कि उनका ये नंबर मुझे पाकेशिया के सर दावर ने मुहैया किया है और मैं उनसे जरूरी बात करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद PA की आवाज सुनाई दी। लाइन पर नहीं, कुर्सी पर बैठा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। सर बाइब से बात कीजिए, दूसरी तरफ से कदरे गुस्सीले लहजे में कहा गया। हेलो, बाइब बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक बारी सी आवाज सुनाई दी। ये सारे सर क्या एक जैसे होते हैं? सर दावर भी अपना तारुफ कराते हुए सिर्फ दावर कहते हैं और आपने भी सर को गोल कर दिया है, इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। अलबत्ता ब्लैक जीरो होंठ पीछे खामोश बैठा हुआ था।
ओह ओह नाटी बॉय, इमरान तुम हो? ओह कितने तवील अरसे बाद तुमसे बात हो रही है। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं रहा था, अलबत्ता तुम्हारे मिजाज से याद आ गया है। कैसे फोन किया है नाटी बॉय? दूसरी तरफ से सर बाइब ने हंसते हुए लहजे में कहा। अल्लाह ताला ने आपको वाकई बेपनाह याददाश्त बख्शी है। अब मुझे याद आ गया है कि आपसे 5-6 साल पहले एक्रेमिया की एक साइंस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी। मैं सर दावर के साथ शरीक हुआ था। आपको सर दावर ने पहले फोन किया लेकिन आपसे रब्ता ना हो सका, तो मैंने आपका नंबर उनसे हासिल किया और आपको फोन कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, कोई खास बात? सर बाइब ने संजीदा होते हुए कहा। तो इमरान ने उन्हें धात के बारे में तफसील बता दी। मुझे उस धात का नाम मालूम करना है क्योंकि कुछ अरसा पहले मैंने गैर अर्जी धातों पर मुश्तमिल एक किताब पढ़ी थी। उसमें उस धात का जिक्र मौजूद था, लेकिन मैं नाम भूल गया हूँ और किताब भी अब मुयसर नहीं हो रही, इमरान ने कहा। हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने जिक्र किया था। 1 मिनट मुझे याद करने दो। और हाँ मुझे याद आ गया है, उस धात का नाम कैल्शियम था। जिस साइंसदान ने उसके चंद ज़रात ओपन किए थे और उन पर तजर्बात किए थे, उनका नाम कैल्शियम था और वो बगैर तफसील बताए एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गया। सिर्फ इतना उसने बताया था कि जिस जगह से उसे ये ज़रात मिले हैं वहाँ शैतान की पूजा करने वाला कबीला रहता है। फिर उसके हलाक हो जाने के बाद चूंकि धात के मजीद ज़खीरे का इल्म न हो सका था, इसलिए खामोशी तारी हो गई। इसलिए मैं भी भूल गया था, सर बाइब ने तफसील से बात करते हुए कहा। सर बाइब, एक्रेमिया के पास ऐसे खसूसी सैटेलाइट मौजूद हैं जो ऐसी धातों को ट्रेस कर लेते हैं, फिर उसके बारे में क्यों मालूमात न मिल सकी, इमरान ने कहा। सैटेलाइट से भरपूर कोशिश की गई लेकिन कैल्शियम धात ट्रेस नहीं हो सकी, सर बाइब ने जवाब देते हुए कहा। ओके, बेहद शुक्रिया, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है इमरान साहब के धात अब इस दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। फिर मैकिथ और सर रॉड्रिक उसे क्यों तलाश कर रहे हैं और आपको क्यों कहा गया कि उसे ट्रेस करें, ब्लैक जीरो ने कहा। उन्होंने धात के बारे में तो कोई बात नहीं की, सिर्फ कबीले की बात की है। ये धात वाला आइडिया तो मेरा था और वो दुरुस्त साबित हुआ। अब ये हमने सोचना है कि क्या किया जाए, इमरान ने कहा और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ, रब्ता होने पर दूसरी तरफ से सर दावर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। बोलो, सर दावर ने गुस्सीले लहजे में कहा। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या किसी ने गलत बात कह दी है? इमरान ने ब्लैक जीरो की तरफ मैनीखेज नजरों से देखते हुए कहा। मैं बेहद मसरूफ हूँ, 1 घंटे बाद फोन करना, दूसरी तरफ से कहा गया। अरे अरे, 1 घंटे में तो हो सकता है कि क़यामत आ जाए और फिर मेरी आपसे बात ही ना हो सके, इमरान ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया था। सर दावर नाराज हैं, आपने उनकी कदर नहीं की और उन्हें डांट दिया, ब्लैक जीरो ने कहा। ओके, अब कोई दूसरा चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा, इमरान ने कहा और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ, रब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। गुलाम हुसैन, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, आंटी से बात कराओ, इमरान ने कहा। जी अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और ब्लैक जीरो समझ गया कि इमरान अब कौन सा चैनल इस्तेमाल कर रहा है। वो सर दावर की बेगम से बात कर रहा था। हेलो, कौन बोल रहा है? चंद लम्हों बाद एक खातून की बारी आवाज सुनाई दी। आंटी, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, आपने सर दावर को क्या कहा है कि वो मेरी बात सुनने से इनकारी हैं, इमरान ने नाराज लहजे में कहा। मैंने क्या कहना है, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, क्यों वो क्यों नहीं सुन रहे तुम्हारी बात, सर दावर की बेगम ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने उनसे एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया लेकिन उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि मैं 1 घंटे बाद फोन करूं। मैं समझा कि आपने मेरी शिकायत की है, क्योंकि ऐसा रवैया वो उस वक्त अपनाते हैं जब आप उन्हें शिकायत करती हैं, इमरान ने कहा। मैंने तो तुम्हारी शिकायत नहीं की और ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी शिकायत करूं, सर दावर की बेगम ने जवाब देते हुए कहा। फिर अब बताइए कि मैं क्या करूं, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनते, इमरान ने इंतहाई बेबस हो जाने वाले लहजे में कहा।
मैं अभी पूछती हूँ उनसे कि ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि वो मेरे बेटे की बात ही नहीं सुन रहे, सरदावर की बेगम ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो आंटी, मैं 10 मिनट बाद उन्हें दोबारा फोन करूं, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो खुश हो रहा हो कि सरदावर उसकी बात सुन लेंगे। बिल्कुल करो, और अगर वो फिर भी बात ना सुने तो फिर तुम भी उनके ऑफिस पहुंच जाना, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगी, फिर मैं देखूंगी कि वो कैसे तुम्हारी बात नहीं सुनते, सरदावर ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। अब सरदावर को पता चलेगा कि इमरान की कॉल ना सुनने का क्या नतीजा निकलता है, इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। आपने ज्यादती की है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्लैक जीरो ने सरदावर की हमायत करते हुए कहा। होते रहें, अब वो कम अज कम 1 साल मेरी कॉल सुनने से इनकार न करेंगे। तुम्हें मालूम नहीं कि आंटी का गुस्सा क्या होता है, वो आतिश फिशा खातून हैं। जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो फिर लावा हर तरफ फैलता और हर चीज को जलाता चला जाता है, और उसके असरात सरदावर जैसे ठंडे मिजाज के आदमी पर भी पूरा साल रहते हैं। इमरान ने जवाब दिया और फिर उसने फोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ, राब्ता होने पर दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज सुनाई दी, लहजा बेहद सर्द था। आपका भतीजा अली इमरान MSc DSc ऑक्सन अर्ज कर रहा हूं, अगर आपके पास वक्त हो तो मेरी बात सुन लें, इमरान ने कहा। सॉरी इमरान, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुमने अपनी आंटी को शिकायत की है तो करते रहो, मैंने तुम्हारी आंटी की बात भी नहीं सुनी, और अगर तुम जैसा आदमी इस सतह पर उतर आए तो मेरे पास सिवाय इस्तीफा देने के और कोई चारा नहीं रहेगा, सरदावर ने इंतहाई खुशीले लहजे में कहा। सॉरी सरदावर, आप बुजुर्ग वैसे तो मुल्क और कौम के लिए दिन रात काम करते रहते हैं, लेकिन जरा सा जज्बाती होने पर मुल्क को कौम को भूलकर फौरन इस्तीफा देने पर तैयार हो जाते हैं। मैंने तो आंटी से सिर्फ ये पूछा था कि कहीं उन्होंने तो मेरी शिकायत नहीं की कि आपने मेरी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। अब ये बात आपको भी मालूम है कि मैंने आपके सामने कसीदे तो नहीं पढ़ने थे, इमरान ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो ब्लैक जीरो के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए, लेकिन वो खामोश रहा। आई एम सॉरी, मैं वाकई गलती पर था, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, बोलो क्या बात है, सरदावर ने कहा, लहजा खुश्क था। एक शर्त पर आपसे मजीद बात होगी कि आप आज रात आंटी समेत डिनर मेरे साथ करेंगे, आपके पसंदीदा होटल ब्रीज में, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इस बार ब्लैक जीरो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो तुम वाकई मुझे अपनी आंटी के हाथों पिटवाना चाहते हो, क्योंकि जब उसे मालूम होगा कि तुम मुझे राजी करने के लिए डिनर दे रहे हो तो उसने वाकई मुझे सबके सामने पीट देना है। वो तुमसे अपने बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत करती है, सरदावर ने कहा। तो फिर आप मुझे उस खर्चे से बचा लें और आंटी को राजी करने के लिए मुझे और आंटी को डिनर करा दें, इमरान ने कहा। तो सरदावर पहली बार बेख्तियार हंस पड़े। ठीक है, तुमने अच्छा नुस्खा बताया है, ओके, रात के डिनर के लिए होटल ब्रीज पहुंच जाना। अब मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते थे, सरदावर ने कहा। तो इमरान ने सर बाइट से होने वाली बातचीत दोहरा दी। ओह, तो ये बात है, उस्ताद के बारे में मुझे भी बताया गया था, लेकिन बस सरसरी तौर पर, सरदावर ने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस दात को ट्रेस करके हासिल करने से पाकिस्तानी कोई फायदा उठा सकता है या नहीं, इमरान ने कहा। मुझे इस धात के बारे में ये बताया गया था कि मौजूदा मिसाइल दौर में इस धात की वजह से मिसाइल की रफ्तार इस कदर तेज हो जाएगी कि वो दुनिया के एक कोने से पलक झपकने में दूसरे कोने में पहुंच जाएगा, और इस कदर तेज रफ्तार मिसाइल को यकीनन कोई एटमी सिस्टम ना रोक सकेगा और ना ही रास्ते में तबाह कर सकेगा। इसलिए अगर ये धात मिल सकती है तो बहरहाल ये मुस्तकबिल की मुफीद धात होगी, सरदावर ने कहा। तो आपका ख्याल है कि हमें इस सिलसिले में काम करना चाहिए, इमरान ने कहा। ये तुम्हारी मर्जी है या तुम्हारे चीफ की, क्योंकि अगर अक्रेमिया की जदीद तरीन सैटेलाइट उसको ट्रेस नहीं कर सके तो तुम कैसे कर सकोगे। ये और बात है कि शैतान की पूजा करने वालों से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, सरदावर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। वो तो यहाँ भी होती रहती है, नाजायज मुनाफाखोरी, रिश्वत, करप्शन, झूठी गवाही, झूठा इल्जाम और उस जैसी हजारों बातें हैं जो ऐसा करने वालों को शैतान के पुजारी बना देती हैं।
इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग उसे तस्लीम नहीं करते जबकि उस कबीले के लोग उसे तस्लीम करते हैं, सर दावर ने कहा। हाँ, ये बात दुरुस्त है। बहरहाल अब चीफ की मर्जी है कि वो क्या फैसला करता है, आपकी राय भी उन्हें पहुंच जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। डिनर पर मुलाकात होगी, इमरान ने कहा। अल्लाह हाफिज, सर दावर ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म कर दिया गया। तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। अब आपने क्या फैसला किया है, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरा ख्याल है कि टाइगर जोसेफ और जवाना को साथ लेकर वहां जाऊं, अगर दात मिल सकती है तो ठीक है, वरना कम अज कम ऐसे लोगों को ही देख लेंगे जो खुले आम शैतान की पूजा करते हैं, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।